दोस्तों, अकबर और बीरबल के किस्से तो हम सभी ने सुने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुग़ल काल के शहंशाह बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और इन 9 रत्नों में बीरबल का स्थान सबसे प्रमुख था। बीरबल अपनी चातुर्य और बुद्धिबल से अकबर से सबसे बड़े सलाहकारों में से एक थे। जब भी अकबर पर कोई भी मुसीबत आती तो उसका हल बीरबल निकाल लाते थे। अकबर और बीरबल से जुड़े ऐसे कई किस्से भी मशहूर हैं जिनमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को मुसीबत से निकाला था। हालांकि बीरबल के चातुर्य और बुद्धिबल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बीरबल की ज़िंदगी से जुड़ी कई अहम बातें लोगों को नहीं पता है। आज हम आपको बीरबल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र के बारे में बताने जा रहे हैं। बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी के नज़दीक यमुना किनारे बस एक छोटे से गांव त्रिवंकपुरम अर्थात तिंकापुर में एक गरीब ब्राह्मण के घर हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। वे अपने पिता गंगादास तथा माता अनबा देवी की तीसरी संतान थे। बीरबल हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा में पारंगत थे। बीरबल अपने तेज दिमाग ही नहीं बल्कि साहित्य में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें ब्रुज भाषा में ब्रह्म उपनाम से कई कविता लिखी जो आज भी साहित्य के अनुपम धरोहर है। बीरबल गरीब परिवार से जरूर थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत वे जल्दी ही प्रसिद्ध होने लगे। उनके वाक चातुर्य और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को कविराय तथा बीरबल की उपाधि दी, जो आगे जाकर बीरबल में परिवर्तन हो गई और लोग उन्हें बीरबल के नाम से जानने लगे। एक बार की बात है जब नागरकोट के राजा जयचंद किसी बात पर अकबर से नाराज़ हो गए तो राजा ने अपना राज्य बीरबल को प्रदान कर उन्हें राजा बना दिया। इसलिए वे राजा बीरबल के नाम से भी जाने जाते हैं। बीरबल ने अपने जीवन काल में अकबर और मुगल काल के लिए कई काम किए, लेकिन बीरबल का अंत बड़ा ही दर्दनाक रहा। ये बात 1586 की है जब अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस वजह से ही अकबर ने जैन खान कोका के नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा गया, लेकिन लड़ते लड़ते इस सैन्य दल के थक जाने के बाद दूसरा सैन्य दल बीरबल के नेतृत्व में भेजा, लेकिन कोका को एक हिंदू के साथ ये लड़ाई करना बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और उसने बीरबल का साथ नहीं दिया। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक स्वात वैली में पूरी तरह फंस गए। यहाँ पर दुश्मन सेना की हजारों सैनिक घात लगाकर ऊंचाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया और बीरबल और उनके सैनिकों को जान बचाने का मौका भी नहीं मिला। दुश्मन सैनिक आसमान से पत्थर और गोले बरसाते रहे और बीरबल और उनकी पूरी टुकड़ी इस हमले में दबकर मर गई। इस हमले में बीरबल की लाश भी नहीं मिल पाई थी और इसी तरह एक चातुर्य और बुद्धिबल के मालिक का अंत हो गया। बीरबल के अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर भी नहीं मिल सका। बीरबल की मृत्यु से दुखी होकर अकबर ने 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया पिया। बाद में उन्हें मरे हुए हजारों सैनिकों का अंतिम संस्कार करवाया गया ताकि बीरबल का भी अंतिम संस्कार हो सके। इसी तरह से बीरबल की मृत्यु हुई। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।